स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका क्लास में। बढ़ते हैं आपके अध्याय की तरफ। अध्याय रहेगा आपका 13 और नाम है दोहा शतक दोहे। तो यहाँ पर दोहे जो हैं कबीरदास जी के दोहे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और इनके अभ्यास ज्ञान को पढ़ेंगे। हमें सदैव ईश्वर को याद रखना चाहिए, हमें दूसरों से मीठा बोलना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका यहाँ पर चैप्टर है और इसमें कबीरदास जी के बारे में बताया जाएगा और उनके द्वारा बताए गए दोहों के बारे में भी आपको बताया जाएगा। ठीक है। कबीर का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी में हुआ था। एक जुलाहा परिवार में इनका पालन पोषण हुआ। ठीक है। वे थे तो अनपढ़, लेकिन अपनी बात कहने का उनका एक अनोखा ही अंदाज था। अब देखिएगा, कबीरदास जी का 1398 ईस्वी में हुआ और नीरू नीमा नामक एक दंपत्ति को यह कहीं मिले थे, सरोवर के किनारे मिले थे। ठीक है। तो इन्हें कोई वहां पर छोड़ के गया था नवजात शिशु को। वहां से नीरू और नीमा इन्हें उठा लाए और उन्होंने ला करके इसका पालन पोषण किया। बताया जाता है जन्म तो इनका हिंदू धर्म में या हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन जो पालन पोषण है वो मुस्लिम परिवार में जुलाहा जाति में हुआ था। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो है वे थे तो अनपढ़, लेकिन अपनी बात कहने का उनका एक अनोखा ही अंदाज था। अब वो अनपढ़ जरूर थे, लेकिन उन्हें ज्ञान इतना था कि वह जो भी बात कहते थे सटीक कहते थे और उनकी बातों में अलग ही रस रहा करता था। जो कहा जाता था उनकी बात अलग ही होती थी। लोग उसको अच्छे से समझते थे, मानते थे और उस पर विचार करते थे। ठीक है। इसी के बाद कपड़ा बुनते बुनते हुए जिस बात को बोलते जाते, उनके शिष्य उसे लिखते जाते। अब कपड़ा बुनते बुनते क्यों? क्योंकि वो बुनकर जाति से थे, यानी कि कपड़ा बुनने वाली जाति जुलाहा होती है। तो वो कपड़े बनाते रहते थे, बुनते रहते थे और उनके पास में उनके शिष्य बैठे हुए होते थे। जो वो बोलते थे उनके शिष्य उन्हें लिख लिया करते थे। शिष्य लिखते गए, ये बोलते गए। इसी तरह से इन्होंने दोहों की स्थापना की और बहुत दोहे इन्होंने अपने जीवन में लिखे। ये बातें इतनी सरल भाषा में कही गई हैं कि सुनने वालों पर गहरा असर छोड़ती हैं, है ना। अब ये इतनी गहरी बातें हैं कि जो सुनता है उसे लगता है कि आज मैंने कुछ सीखा है या कुछ आज समझने वाली बात आई है, क्योंकि इन्होंने हर धर्म के लिए बोला, किसी धर्म को इन्होंने नहीं छोड़ा और अपनी बात को समझाने, अपने माध्यम से अच्छी बातों को समझाने का प्रयास किया। ठीक है। इसी के साथ इनका प्रत्येक दोहा कोई ना कोई नीति की शिक्षा लिए हुए है, यानी कि इनका जो दोहा रहा है वो कोई ना कोई चीज नीति सिखाता है, कोई ना कोई बात सिखाता है और बात बहुत ही अच्छी होती है और इनकी बातें सरल भाषा में बहुत अच्छा ज्ञान दे करके जाती हैं। ठीक है। तो पहला देखिएगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब होता क्या है यहाँ पर? यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो कहना चाहता है यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है कि मेरे सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, ईश्वर दोनों खड़े हैं, तो मुझे पहले किसके पैर छूने चाहिए? तो यहाँ पर बताया जाता है कि गुरु और भगवान में अगर पैर छूने की बात आती है तो हमें पहले अपने गुरु के पैर छूने चाहिए, क्योंकि भगवान का रास्ता जो बताया है वो गुरु जी ने हमें बताया है। ठीक है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि गुरु जो है भगवान से ही बड़े होते हैं। कबीरदास जी का दोहा यह हमारा बहुत अच्छे से मार्गदर्शन करता है। इसी के साथ ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और अभू शीतल होए। तो कहना चाहता है कि ऐसी बानी बोलिए, बानी माने होती है बात। ठीक है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, यानी कि आप ऐसी भाषा का प्रयोग करें, ऐसे विचारों का प्रयोग करें कि मन आपका खो जाए। ठीक है। और इसी तरह से औरन को शीतल करे अफू शीतल होए, और आपके विचार सुनकर के हर एक व्यक्ति खुश होगा, उसे अच्छा लगेगा, वो हमेशा आपसे मिलने की लालसा रखेगा और उसके साथ साथ आप भी बहुत अच्छा महसूस करने लगेंगे। ठीक है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, यानी कि आप काम जब करते हैं तो आप काम को टालते रहते हैं कि ठीक है मैं कल करता हूं, ठीक है मैं कल कर लूंगा, कल कर लूंगा। तो कबीरदास जी कहते हैं कल करे सो आज कर, यानी कि तुम जो बात बार बार कहते हो कि कल करे सो आज कर, करे सो अब, यानी कि वो कहना चाहते हैं जिस कार्य को तुम कल करने की बात कर रहे हो उसे कल नहीं, आज नहीं, केवल अभी करो। और अगर आप ऐसा करते हो
तो पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब, पता नहीं चलता कब प्राण निकल जाए, कब जलजला आ जाए, कब ऐसी स्थिति आ जाए कि हम कर ही ना पाए। तो बेहतर है किसी भी कार्य को कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, उसको आज और अभी कर लेना चाहिए। ठीक है, समय से कर लेना चाहिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जब आदमी दुखी होता है तो सबको याद करता है कि भाई सबसे बात करेगा, सबसे हेल्प लेना चाहेगा, सबसे बातें इस तरह की करता रहेगा। लेकिन सुख में करे ना कोई, लेकिन जब उसे सुख की अनुभूति होती है, वो आनंद लेता है, उसके पास में अच्छा खासा पैसा वैसा आ जाता है, तो वह लोगों से बात करना बंद कर देता है। ठीक है, इसी के साथ जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का होए। तो इसमें कहना चाहते हैं कबीरदास जी, जो सुख में सुमिरन करता है, जो सुखी है और उसे खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है, पूरी आनंद वाली जिंदगी जी रहा है, आरामदायक जिंदगी जी रहा है, उस बीच में वो सबको याद अगर करता है तो उसे कभी कोई दुख नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें हमेशा जो याद करना चाहिए, दुख में याद करते हैं तो हमें खुशी जीवन में याद करना चाहिए, ताकि सभी हमारे अपने हमारे साथ रहें और हमारे साथ बने रहें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। शब्द अर्थ बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, इनको याद करोगे तो बात अच्छे समझ में आ जाएगी। वाणी माने होते हैं बोली यानी भाषा, औरन माने होता है दूसरों को, पाय माने पैर है, काल माने आने वाला कल है, गोविंद माने भगवान है, दो माने दोनों हैं, सुमिरन माने याद करना होता है। प्यारे बच्चों, तो यह जो आप देखेगा यहाँ पर आपको समझ में आया कि जो है किस तरह से आपने इन दोहों को पढ़ा और समझा। मैं यहाँ पर आपके लिए दिए गया है मौखिक जो है, इस मौखिक को भी थोड़ा समझेंगे और आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीरदास का जन्म काशी में हुआ था। ठीक है, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। ठीक है, कबीर का पालन पोषण कैसे परिवार में हुआ था? कबीर का पालन पोषण जुलाहा परिवार में हुआ था, जहाँ पर कपड़े वगैरह बुने जाते थे। ठीक है, एक बुनकर जाति में होता। हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। ठीक है, हमें आज का काम कल पर क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? हमें आज का काम कल पर इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्या पता कब क्या हो जाए, कब प्राण निकल जाए, कब जलजला आ जाए, कब ये प्रकृति खत्म हो जाए, कुछ नहीं पता चलता। इसलिए हमें काम को कभी भी टालना नहीं चाहिए, जो काम अब का है उसे अभी कर लेना चाहिए। हमें सुख और दुख में किसका स्मरण करना चाहिए? हमें सुख और दुख में किसका स्मरण करना चाहिए? अपने जो चाहने वाले होते हैं और उसमें उनका करना चाहिए, और सुख हो चाहे दुख हो, और हमें दुख के साथ साथ सुख में भी करना चाहिए। केवल और केवल दुख में याद करना करेंगे और सुख में नहीं करेंगे तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके दोहे। आपको कैसे लगे इसको पढ़िएगा, समझिएगा, किताब उठाइएगा और समझना फिर से दोबारा समझिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।